नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर के बहुत सारे विद्यार्थी अपने जेजीडी से पढ़ रहे हैं, तो बहुत लगातार मतलब उनके ये कमेंट आ रहे हैं, सर आपकी पुस्तक कब आ रही है, सर दूसरी बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो देखो, मैं ज्यादा समय इस वीडियो में बिल्कुल ही नहीं लूंगा, बिल्कुल कम समय में आपकी शंका का समाधान कर दूंगा। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी बता दूंगा और अपनी गाइड कब आ रही है वो भी बता दूंगा। गाइड किसके लिए पढ़नी है, जरूरी होती है, और पुस्तकें किसके लिए उपयोगी होगी, सर सारी चीजें बता दूंगा। देखो, इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बता दो, स्टूडेंट हमेशा तैयारी करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक वे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, ठीक है, या जिनके बीच में बहुत गैप आ गया, वो दोनों एक ही कैटेगरी में है। जिनके 5-10 साल का गैप आया है और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, तो ऐसे विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा है। दूसरे वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ असफलता लगी है, ठीक है। ये दो तरह की कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे बुक लिस्ट का चयन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी पुस्तकें किसके लिए उपयोगी होगी, वो चीज बता दूं। सबसे पहले बताऊं कि यदि आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या आपके बीच में बहुत गैप आ गया है पढ़ाई के अंदर, तब आप लोगों को जो प्राथमिकता देनी होगी और या ज्यादा जिस पे ध्यान देना होगा, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, ये नहीं है कि मैं भी गाइड निकालूंगा तो उसके लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो वैसे भी जो भी पुस्तक निकालता हूं तो वो मार्केट में वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, डिमांडिंग ही रहती है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को बिल्कुल सही तरीके से सही मार्गदर्शन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फ्रेशर्स होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग पुस्तकें भी बताऊंगा कि भाई आरबीएससी की ये होती है, इसमें से ये पढ़ सकते हो वो पढ़ सकते हो। लेकिन जो फ्रेशर्स विद्यार्थी होते हैं ना, उनको क्या होता है कि उनको एक साथ में सारा मैटर चाहिए और उन्हें मतलब सरल तरीके से एग्जाम पे अच्छी कमांड कर सके, ये चीज चाहिए। तो इसके लिए उनके लिए क्या काम आएगी, कोई भी गाइड आप लोगे। अच्छा, गाइड बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी गाइड निकालूंगा तो सिर्फ मेरी ही, ऐसा नहीं है। गाइड को कैसे चुनना है वो भी मैं इसमें बात करूंगा कि आपको गाइड का चुनाव कैसे करना है। कि गौरव सर का वीडियो देखा है तो गौरव सर की ही गाइड हो, ये नहीं है। गाइड का चुनाव कैसे किया जाता है उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। या फ्रेशर्स जो होते हैं, बिल्कुल ही नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए गाइड को प्राथमिकता देनी जरूरी होती है। और जो आपको ये कहे ना कि गाइड पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं आप उसके सामने हजारों उदाहरण पेश कर सकता हूं जो हुए हैं, ठीक है। और जरूरी होता है कंपटीशन का, चाहे वो टॉपर है या चाहे बिल्कुल कम मार्जिन से, कट ऑफ के बिल्कुल कम मार्जिन से सिलेक्ट हुआ है, उसके पास में कोई ना कोई गाइड आपको जरूर मिलेगी। जरूरी होता है। गाइड का मतलब है एक मार्गदर्शक का रूप जो है वो भी तय करती है, ठीक है ना। यहाँ फ्रेशर्स के लिए मैं इसे क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, कोई भी गाइड, ठीक है, जिस पब्लिकेशन पे आपको भरोसा हो वो एक गाइड आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पे गाइड मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं फ्रेशर्स विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उन्हें किताबों के अंदर से फिर देखो, यदि आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हो तो उसमें से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने का अनुभव भी होना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है, अलग अलग पुस्तकों का चयन करना आना चाहिए, उसके बाद में नोट्स बनाने आने चाहिए, उसके बाद में आपके पास में एक संकलन तैयार होता है। इसमें कम से कम नोट्स बनाने के अंदर 1 साल लग जाता है, ये अनुभव लेने में, और 1 साल लग जाता है। फिर उन नोट्स को याद करने में 4 से 6 महीने निकल जाते हैं। इतना समय इस भर्ती में मिलने वाला नहीं है। अब पुराने विद्यार्थी जो है उनको पुस्तकें सजेस्ट की जाती है अलग अलग, क्योंकि उन्होंने अनुभव ले रखा है, उनको पता है पुस्तक सूची क्या होनी चाहिए और वो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो वो उनके लिए कम समय में नोट्स तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेशर्स विद्यार्थी ज्यादा जोर देंगे गाइड पे, ठीक है। और जो नए पुराने विद्यार्थी है उनको भी एक गाइड तो अपने पास में कोई ना कोई रखनी होगी। यदि बात करें कि सर पुस्तकों की बात करें कि कौन सी पुस्तकें हमारे पास में होनी चाहिए यदि अभी पढ़ना चाहे, क्योंकि जिले बदल चुके हैं, 50 जिले अस्तित्व में है वर्तमान में राजस्थान के अंदर। और पार्ट ए में आप देखोगे तो पार्ट ए में सबसे बड़ा पार्ट क्या है, आपके राजस्थान जीके है। पार्ट ए में सबसे बड़ा पार्ट क्या है, राजस्थान जीके, और इसका वेटेज कितना है, 70% इसका वेटेज है, यानी कि ज्यादा पार्ट ए में से पूछा जाएगा। फिर विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स की चीजें भी आएगी, ठीक है। राजस्थान जीके की बात करें तो देखो, सबसे बेस्ट पुस्तकें और जिनको ऑथेंटिक आप कह सकते हो तो आपके स्कूलों के अंदर चलती है, आरबीएससी की पुस्तकें चलती है, उसमें भी 6 से 10 तक, ठीक है। मैं 12 तक नहीं कहूंगा, 11th-12th की इतनी काम नहीं आती, क्योंकि 6 से 10 तक, और स्पेशली इसमें भी 9वीं और 10वीं की किताब, ठीक है। इसमें भी यदि आप देखोगे 9th और 10th की किताब, ये दोनों आधार बनती है राजस्थान जीके पढ़ने के लिए। लेकिन इनको पढ़ोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नए जिलों के हिसाब से जो स्थान बदल गए हैं उन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कई विद्वान साथी ऐसे भी, सर आरएस में नहीं पूछा, आरएस में
नहीं पूछा तो ये देखो कि आरएस में जो प्रश्न पूछे हैं उनमें नए जिलों के आधार पे कोई प्रभावित होने वाले पूछे ही नहीं है, यानी एग्जामिनर ने अपने आप को बचाया है। यदि पूछता, सपोज करो यदि पूछता तो क्या स्थिति होती, विवादों में पड़ती भर्ती, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाता, इतनी जल्दी वो कट ऑफ जारी नहीं कर पाते, ये सब चीजें वो जल्दी करनी थी। तो एग्जामिनर ने एक ऐसा पेपर बनाया है कि नए जिलों से प्रभाव उन पे पड़ा ही नहीं। यदि पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कभी भी नए जिलों के आधार पर, तो नए जिलों पर ही प्रश्न पूछा जाना है, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद चाहे कोई पुस्तक आए ऑथेंटिक या नहीं आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिसूचना जारी हो गई, तहसीलों की सूची जारी हो गई कि ये तहसीलें इसमें है, तो वहां पे नए जिलों के आधार पे ही पूछा जाएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एग्जामिनर को कि ऑथेंटिक पुस्तक जब प्रकाशित होगी उसके अनुसार ही पेपर बनाना है। अधिसूचना जारी हुई है यानी विभाग ने बाउंड्री लाइन तय कर दी है, तो फिर पेपर के अंदर यदि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने तो वहां से पूछे जाने। यह अनुभव कहता है, ऊपरी ऊपरी कोई बातें नहीं है, ठीक है। यदि आपको राजस्थान जी के बेहतर तरीके से कि हाँ हमें राजस्थान के कल्चर पे वगैरह तैयारी, बहुत बेहतरीन पुस्तक हमारे पास में यदि होनी चाहिए, तो अलग अलग जब पढ़ना चाहोगे तो आप 9th-10th को प्राथमिकता दें। यहाँ फ्रेशर्स भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि स्कूली पुस्तकें हैं, और पुराने विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान किस बात का रखना है कि नए जिलों के अनुसार जो बदलाव हुआ है उसमें आप लोगों को ध्यान रखना आना चाहिए। यदि बात करें इसका भी आपको एक अल्टरनेट चाहिए कि सर हम इतनी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, या स्कूलों में तो देखो लिमिटेड आती, मिलती नहीं आजकल, सीधी सी बात है, तो आपको बाजार से खरीदनी पड़ती है। और इसका अल्टरनेट यदि कि हाँ, तो हमने भी आरबीएससी की एक ऑब्जेक्टिव निकाली थी, बहुत जबरदस्त मेहनत करके मैंने और राम निवास जी ने, च्यवन प्रकाशन से ही आई थी। तो वो आरबीएससी 6 to 10 जो है राजस्थान अध्ययन, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। वो वस्तुनिष्ठ है, हर टॉपिक के अंदर से क्या एग्जाम के लायक प्रश्न बनते हैं और उनकी व्याख्या के अनुसार मतलब कंप्लीट है। तो 6 से 10 तक का एक भी प्रश्न उसमें से लगभग बाहर जाना नहीं है, तो उसको भी आप इसके अल्टरनेट के रूप में देख सकते हो, ठीक है। रही बात इसकी, ये है राजस्थान जी के। अब इसमें ज्यादा भूगोल नहीं आएगा, इसमें भूगोल ज्यादा नहीं है, 6 से 10 के अंदर भूगोल ज्यादा नहीं है, इतिहास कला संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो राजस्थान भूगोल के लिए देखो आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है और एचएम सक्सेना की पुस्तक आती है, ठीक है। एचएम सक्सेना की पुस्तक आती है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये भी होनी चाहिए, न्यू एडिशन होना चाहिए, ठीक है। पुराना यदि लोगे तो पुरानी ज्योग्राफी पे आधारित होगी, न्यू एडिशन होना चाहिए। तो ये क्या आती है, ऑथेंटिक पुस्तक आती है, ठीक है। एक भल्ला जी की भी आती है, ठीक है, LR भल्ला जी उनकी आती है, तो वो भी अच्छी पुस्तक आती है। तो ये यहाँ पे मिलती है आपको, तो बढ़िया बात है। नहीं तो फिर आपको नई अपडेट होने का इंतजार करना पड़ेगा, पुराने तो पढ़ने से देखो मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए अपन ने भी जैसे बैच शुरू किया ना अपना फ्री पशु परिचर वाला, तो उसमें इतिहास कला संस्कृति से ही शुरू किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पढ़िए आप बढ़िया तरीके से। और बात करें भूगोल की हो गई, इसमें बात करें, ठीक है। फिर बात करें अपन विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट तो यही है, आप एनसीईआरटी की यही 6 से 10 तक की पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि 11th-12th में तो स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है। 6 से 10 तक की पुस्तकें पढ़ें और बेहतरीन विकल्प है आप लोगों के लिए। मतलब इससे चाहे कोई भी पुस्तकें पढ़ोगे ना, तो इनमें से प्रश्न एनसीईआरटी 6 से 10th में से ही साइंस के तो लगभग आपके बनते हैं, ठीक है। और रही बात गणित की, तो गणित के तो आपको किसी न किसी अध्यापक जी का सहारा लेना ही पड़ेगा, या फिर आप जो भी गाइड लेते हैं उसके साथ में भी मैथ्स आएगी। यदि आप गणित की पशु परिचर के लिए स्पेशल आप गणित की अलग पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय मेरे हिसाब से चला जाएगा। तो यहाँ पे गाइड भी आपका काम कर लेगी गणित के अंदर, वैसे विज्ञान भी आएगी उसके अंदर, ये भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुस्तकें आप देखते हो तो बढ़िया चीज है। क्या ध्यान रखना है, और देखो ये होगी करंट अफेयर्स कि सर करंट अफेयर्स कब पढ़े, कहां से पढ़े। करंट अफेयर्स में क्या करें, एक रजिस्टर मेंटेन करें। एक साइट बताता हूं मैं आपको, DIPR साइट है, DIPR, ठीक है ना। ये अरे भैया ये जो है राजस्थान सरकार की सूचना जनसंपर्क सूचना विभाग है, उसकी ऑफिशियल साइट है। ये अपनी तरफ से हर रोज 3-4 पोस्ट डालते हैं बना के, जैसे अपन जीजीडी फैक्ट डालते हैं ना, उसी तरीके से ये बनाकर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन सीधे सीधे पके पकाए प्रश्न मिल जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप आपकी रजिस्टर मेंटेन करते हो तो उसके अंदर लिखो। बाकी करंट अफेयर्स की चिंता अभी नहीं करनी चाहिए आपको, एग्जाम से 2 माह पहले एक्टिव हो जाना, तो भी आप करंट अफेयर्स क्लियर कर जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले बहुत सारी चीजें आएगी, करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे वॉल्यूम आएंगे अलग अलग प्रकाशन के। तो करंट अफेयर्स पे अपन जब बाद में चर्चा करेंगे। अभी यदि आप
अखबार पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हो तो अखबारों में भी ऐसी खबरें नहीं पढ़नी कि फलाने के घर चोरी हुई, फलाने के घर डकैती हुई, ठीक है, उसका मर्डर हुआ। ये खबरें कंपटीशन के एग्जाम के काम की नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में तो कहीं कोई ओपनिंग हुई है, ठीक है, या कहीं किसी को कोई अवार्ड दिया है, कोई ऐसी चीज है, कोई खेल से संबंधित है, वो काम आती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इस मामले में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में तो क्या करेंगे, आप 2 माह पहले एक्टिव हो जाओगे ना करंट अफेयर्स में, तब भी हो जाएगा। मैं क्लासेस के माध्यम से भी करवा दूंगा, ठीक है, कि हाँ करंट अफेयर्स भी आपका, मतलब मैं तो पूरा ही पार्ट ए और पार्ट बी पूरा ही आपको करवाने वाला हूं। लेकिन चूंकि ये क्या है कि बुक लिस्ट की वीडियो है, तो बुक लिस्ट में देखो आप आरबीएससी की इसको प्राथमिकता दोगे, राजस्थान जीके बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। लेकिन कवर क्या होगा, आपके इतिहास, कला, संस्कृति 6 to 10 में अच्छी कवर होगी। भूगोल के लिए आप या तो बढ़िया, इनके साथ में एक गाइड बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको आप मान के चलो कि ये जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये क्या होती है कि ये पूरे सिलेबस पे आधारित होती है, तो आपको भटकना नहीं पड़ता। इनमें से आपको इन पुस्तकों में से सिलेबस के अनुसार छांटना होता है, और गाइड जो है उसी भर्ती के सिलेबस पे आधारित होती है और उसके अनुसार ही होता है। और ये भी बता दूं मैं, चाहे कोई भी गाइड ले लो आप, उसमें से आपको 80 से 90% प्रश्न मिलते ही है एग्जाम के अंदर। बस ये होता है कि गाइड की शैली अलग अलग होती है, कोई बहुत ज्यादा विस्तृत लिखते हैं, डिटेल में गाइड आती है, कोई आती है बिल्कुल शॉर्ट और व्यवस्थित, मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार आ जाती है, जिसमें से कम पढ़ के भी ज्यादा प्रश्न किए जाते हैं। कई में बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता होती है, तो कंसेप्ट क्लियर करने की ज्यादा आवश्यकता जिन विद्यार्थियों को लगती है, तो उनके लिए डिटेल सामग्री वाली गाइड काम में आती है। और आजकल तो गाइड का ऐसा है कि जो भी गाइड मार्केट में आती है, आप उनके लेखक से कहीं ना कहीं पढ़ते ही है, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी ऐप पर हो। तो किसी, मतलब जिनकी भी गाइड आजकल आ रही है, पहले ये चलन था कि कौन राइटर है विद्यार्थी जानते तक नहीं थे कि राइटर कौन है, क्या है। अब वर्तमान में राइटर कौन है उन्हीं से लगभग विद्यार्थी पढ़ रहे होते। जैसे मेरी पुस्तकें आती है तो मेरे विद्यार्थी मेरे से ही पढ़ रहे हैं जीजीडी पे, और किसी विद्वान साथी की, मेरे किसी और की भी पुस्तकें आती है तो वो उनके प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होते हैं। गाइड सिलेक्ट करने के समय क्या, देखो पार्ट बी पे भी मैं आऊंगा, गाइड सिलेक्ट करने के समय क्या क्या ध्यान में रखना होता है आपको ध्यान में रखने वाली चीजें ये होती है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो उन्हें देनी चाहिए जिनसे आप पढ़ रहे हो। नहीं, इससे क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक भी आपको पुनर्बलन मिलता है। क्या होता है कि आप मान लीजिए कि किसी एक्स टीचर से पढ़ रहे हैं और किसी वाई टीचर की गाइड लेते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं पढ़ उनसे रहा हूं, और बीच बीच में वो जिक्र जरूर करेंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कि भैया अपने गाइड में यहाँ पे ये दे रखा है, अपनी बुक में यहाँ पे ये दे रखा है, वहां पे ये, फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट या फोटो भी बताएंगे। फिर आपका जी जलेगा कि क्या पता वो उससे ही मेरा सिलेक्शन हो। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो आपको उनको ही देनी चाहिए जिनसे आप पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल ऑनेस्ट सलाह है मेरी तरफ से, कि जरूरी थोड़ी है सारे विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक पॉजिटिव वे मिलेगा उसमें, ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज है, गाइड चयन करते समय ये देखो कि जैसे पशु परिचर की है तो वो पशु परिचर के सिलेबस और लेवल के आधार पर ही हो। आप पशु परिचर की गाइड ले रहे हो और वो आरएस के मैटर के अनुसार यदि दे रखी है तो वो काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसका रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं है और उस लेवल के प्रश्न बनते भी नहीं है। तो लेवल देखिए, मैटर देखिए कि किस तरीके से दे रखा है। तीसरी चीज ये देखो कि आपके पढ़ने की शैली कैसी है और गाइड किस अनुरूप है। यदि आपके पढ़ने की शैली के अनुरूप है, आप टू द पॉइंट पढ़ते हो, आपको वो पसंद है, तो आपको टू द पॉइंट वाली गाइड लेनी चाहिए। आप डेस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा पढ़ते हो कि हाँ हमें तो सारी चीजें ही कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से चाहिए, तो उस तरह की गाइड भी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आपको वहां पे उस समय वो देखनी चाहिए। जैसी आपकी शैली है, भले ही मार्केट में जाते हो गाइड आती है ना, तो आप 15 मिनट 20 मिनट लेकर उसे देखो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। 1-2% मान लो हर पुस्तक के अंदर गलतियां आ जाती है, लेकिन आजकल राइटर्स आपके संपर्क में रहते हैं, उनके टेलीग्राम समूह होते हैं सब कुछ, तो वो फिर वापस वहां पे संशोधन भी करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूं, सिर्फ मेरी गाइड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मेरी गाइड की अभी बताऊंगा मैं आपको कब आएगी, कैसे आएगी, ये चयन कैसे करना उस पर आधारित है। राजस्थान जीके कहां से कवर होगा ये बता दिया, ठीक है। फ्रेशर्स तो ज्यादातर गाइड पे ही जोड़ देंगे, आप एक गाइड को ही 5 बार पढ़ लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और विज्ञान के लिए बता दिया, और आपको करंट अफेयर्स और गणित का भी मैंने बता दिया। बात करें पार्ट बी की, सबसे बड़ी समस्या यही है। पार्ट बी के अंदर क्या आता है, पशुपालन से संबंधित आता है, ठीक है। अब यहां पे है कैसा, 30% सिलेबस है, 12 अंक कितना है 30%, कि 30% यहां से पूछा जाएगा। यहीं पे समस्या आती है,
तो यहाँ पे देखो एक चीज तो ये, एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा साथ साथ में। अब चाहे कोई भी गाइड लेते हो ना, तो आपको इसके अंदर ये पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे गाइड को प्राथमिकता देनी इसलिए जरूरी होगी क्योंकि गाइड उसके सिलेबस के अनुसार ही आएगी। और सबसे बेस्ट विकल्प तो आप लोगों के लिए, सबसे पहला विकल्प तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी गाइड आप साथ में रखते हो तो वो बेस्ट विकल्प रहेगा, ठीक है। अब गाइड के अलावा यदि पढ़ना चाहो तो देखो एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम होती है स्कूल के अंदर, वहां पे अब तो आरबीएसई चलती नहीं, अब चलती है एनसीईआरटी, ठीक है। अब क्या चलती है? एनसीईआरटी। पहले जो है इसकी पशुपालन और दुग्ध विज्ञान की अलग से किताब आती थी आरबीएसई की, वो सबसे बेस्ट किताब लगती थी मुझे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अब आरबीएसई की आती नहीं है, एनसीईआरटी में अब क्या है कि सारे विषय शामिल करके एक ही दे दिया, तो इसमें से आपको छांटना होता है। ये पुस्तक ऑथेंटिक है बिल्कुल, लेकिन इसमें से आपके सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक छांटने होंगे। फिर उसके अनुसार यदि आप रजिस्टर मेंटेन करके नोट्स बनाते हो तो ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आती या आपको अलग से उसके मैटर चाहिए तो आजकल यूट्यूब पे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सिर्फ टॉपिक लिखोगे और सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे कि यहाँ पे ये है। फिर उसमें से जो चीज आपके पास में जो गाइड है या जो भी पुस्तक है उसमें नहीं है तो उस चीज को नोट कर लो। सबसे बढ़िया बात, पार्ट भी हम भी करवाएंगे, मैं बिल्कुल निःशुल्क ये भी करवाने वाला हूं। मतलब पूरा ही कोर्स, पूरा बैच, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे कोचिंग में चलते हैं वैसे ही अपनी क्लासेस चल रही है। अभी तक 6 क्लास दे चुका हूं, है ना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पशु परिचर सबसे नंबर 1 पे ही आपको दिखेगा, उसमें जाओ और क्लासेस देखनी शुरू करो। सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे पशु परिचर की क्लास आती है। हर सप्ताह आपको नियमित क्लास दी जाती है और उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम गौरव ज्ञान धारा पे मिल जाती है। क्लास के 24 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाती है, ठीक है। तो बेस्ट वे है यहां से सारा ही कंसेप्ट क्लियर करना, याद करना, सब कुछ करवा रहा हूं। साथ में बुक लिस्ट जिसके अनुसार आप चुन सकते हो चुन लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या क्या चुनाव कैसे होना चाहिए उसके अनुसार। तो ये एग्रीकल्चर की बुक आती है, यहां से ये ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा यदि आप गाइड पे, क्या सर हम ये तो नहीं लेना चाहते या नहीं पढ़ पाएंगे, गाइड ले ले चल जाएगा काम? बिल्कुल चल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल ही निकाल दोगे यदि आप उसको भी व्यवस्थित रूप से पढ़ लेते हो तो। फिर देखो बताऊं, यदि आपको ये पुस्तक मिल जाए, ठीक है, ये हमारी पशुपालन की स्पेशली पार्ट बी की बहुत बढ़िया व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज भी बन रही है, तो वो हम इस पुस्तक को आधार बना के, और हमारी पुस्तक के अंदर भी हमने मैटर लिया है जिसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। ये देखो, ये अपनी गाइड आने वाली है। अब गाइड का चुनाव आ जाए उसके बाद में देख लेना। गाइड का चुनाव करना है आपको तो आप 10 से 15 दिन रुक जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन में क्या होगा, जितने प्रकाशक हैं, जितने राइटर्स हैं, उन सबकी पुस्तकें मार्केट में आ जाएगी, सबकी आ जाएगी, ठीक है, 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो 10-15 दिन आप रुक जाओगे, मान लीजिए दीपावली तक, तो सबकी पुस्तकें आ जाएगी। उसके बाद में आपका चुनाव करना बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है और ये इसमें मैटर कैसा दे रखा है, तो वो आ जाएगी। अच्छा, अपनी जो ये पुस्तक है ये कब आ जाएगी, तो ये भी मैं बता दूं, ये आपके आ जाएगी नवंबर के प्रथम सप्ताह में। हमारी पूरी कोशिश है नवंबर प्रथम सप्ताह में नए डेटा के अनुसार आएगी। अब इसमें ना ये पुस्तक आपको मिल जाती है, तो इसमें जैसे पशुओं की नस्लें हैं, उनसे संबंधित चीजें हैं, दूध से संबंधित, कृत्रिम गर्भाधान वगैरह सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखी है। लेकिन ये पुस्तकें अब स्कूलों में चल नहीं रही, ठीक है। अपनी जो है ज्यादातर मतलब टेस्ट सीरीज इस पे आधारित बन रही है, बेहतरीन तरीके से बन रही है। जब आएगी तब मैं बता दूंगा कि भैया ये हो गई, व्याख्यात्मक ही आ रही है, ठीक है। अब ये मिल जाए आपको कहीं से तो बेस्ट है। इसमें ध्यान किस चीज का रखना होगा, इसमें ध्यान आपको रखना है कि जो आंकड़े नवीन पशु गणना के हैं वो इसमें से नहीं पढ़ने, वो नवीन पशु गणना के ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो आंकड़ों से संबंधित बात है, जो आपके करंट से रिलेट करती है, वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जैसे टॉपिक है वो आप इसमें से पढ़ो, बेहतरीन चीज है। लेकिन ये समस्या ये है कि ये मिलती नहीं। कोई पुराने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या कोई पुराने आपको संपर्क में मिल जाए या ट्राई करो। तो मैंने देखो फोटो भी बता दिया, कक्षा 12वीं की। ये हमारे तो है ना, आपको जो पार्ट बी पढ़ाएंगे हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से ही रहे हैं नरेंद्र सिंह जी नरसा, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा सर कि स्टूडेंट यदि याद नहीं हो जाए ना स्टूडेंट को तो मुझे कह देना। उन्होंने जेट में भी सिलेक्शन लिया था, तो एक अच्छा उनका इसके अंदर है। दीपावली के बाद में पार्ट बी की क्लासेस अपन शुरू कर देंगे और विधिवत नोट्स मेकिंग क्लासेस होगी जो आपको मतलब यूं कहो कि निहाल कर दे, ठीक है। फिर रही बात ये, तो देखो गोविंद राम जी मेवाड़ा और रामलाल जी भलाई दोनों ही एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है दोनों ही। इतना बेहतरीन काम टू द पॉइंट किया है इस पुस्तक के अंदर।
अभी फाइनल रूप ले रही है पुस्तक। जीके के अंदर तो आप मुझे और पुष्पेंद्र जी दोनों को जानते ही हो और नियमित किताबें पढ़ते आए हो और आपको पता है कि अपनी पुस्तकों का रिजल्ट किस तरीके से रहा है एग्जाम में, है ना। हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी में पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं इन पुस्तकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। नवंबर प्रथम सप्ताह में हमारे देने की पूरी उम्मीद है और रेट जो है इसकी स्टूडेंट के बिल्कुल ही मतलब हितैषी रखेंगे, विद्यार्थी हितैषी रखेंगे ताकि किसी पे लोड नहीं पड़े, ठीक है। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपको एक ही गाइड में मिल जाएगा। अब कोई कहे सर हम तो सिर्फ ये पढ़ेंगे और उसके अलावा हम दूसरी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा है कि सिर्फ ये पढ़ोगे ना तो भी आपके काम निकल जाएगा। बाकी इसके साथ में मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ही निःशुल्क क्लासेस चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई है। यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चल गए और व्यवस्थित पढ़ लिए, याद कर लिए, तो समझो कि आपका एग्जाम तो निकालना कोई नहीं रोक सकता, आराम से कर जाओगे। पशुपालन की भी अपन क्लासेस शुरू करेंगे, साइंस की भी देंगे, मैथ्स की भी देंगे, सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, तो चिंता की कहीं कोई बात है नहीं। ये पुस्तक यदि मिल जाती है तो ट्राई कर लेना, सबसे बेस्ट है। नहीं मिलती है तो अभी एनसीईआरटी की चल रही है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे विषयों को शामिल कर दिया है, तो उसमें आपको छांटना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यदि देखा जाए तो कॉलेज में इनसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज में और एग्रीकल्चर के राइटर्स और उनकी अलग अलग पुस्तकें बहुत ज्यादा आती है, अच्छी भी आती है, लेकिन वहां पे यही होता है कि आपको उसके सिलेबस के अनुसार और आपके लेवल के अनुसार छांटना आना चाहिए, तब आप उसमें कर सकते हो। इसीलिए मैं वहां पे यहाँ पे कोई दूसरी पुस्तक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें छांटना फिर एक चुनौती हो जाती है, वो भी अपने आप में। तो ये है, और ये भी बता दिया आपको कि जो विद्यार्थी पूछ रहे थे सर आपकी गाइड कब आएगी, तो देख लो ये फोटो, ठीक है। कवर पेज बन चुका है और आज दुर्गा अष्टमी के दिन ही कवर पेज समझो लॉन्च भी हो गया है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में देने की पूरी कोशिश है, ठीक है। यदि ये पढ़नी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, वैसे भी इंतजार कर लोगे तो और भी गाइड का कंपैरिजन करके आपके अनुसार जो है उसका चुनाव आप कर सकते हो। बाकी पढ़ाई आपकी हमने नियमित करवाई दी है, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे हर चीज आपको बता दी जाती है और टेस्ट सीरीज पे जिसको अभ्यास करना है टॉपिक वाइज, साथ साथ हर चैप्टर के हर प्रश्न पे और अच्छी व्याख्या के साथ में, तब आपको जो है प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके, और पशु परिचर की भी अलग से दे रखी है, टीचर वैकेंसीज की भी अलग से टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करवा रखी है। तो देखो अब मैंने इसमें आपको क्लियर बता दिया है। राजस्थान जीके के लिए आरबीएससी को प्राथमिकता दे सकते हो, सिर्फ नए जिलों का ध्यान रखना। इसके अलावा भी यदि देखो आप पढ़ना चाहो ना तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, ठीक है, राजस्थान जीके की किताबें आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये ऑथेंटिक किताबें हैं, ठीक है। कौन सी? हिंदी ग्रंथ। यहां पे भी ध्यान क्या रखना होगा कि इसमें भी आपको चाहिए न्यू एडिशन, यानी कि जो अपडेटेड एडिशन हो, वो अपडेटेड एडिशन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी तक नया एडिशन आए नहीं है इसके, है ना। ये आ जाए तो ये बेस्ट है, लेकिन फ्रेशर्स जब इसको पढ़ने जाएंगे तो इसमें भी मैटर उस ढंग से आता है, थोड़े से फैक्ट कम आते हैं और कंसेप्ट ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चुनाव आप कर सकते हो। बाकी अपने गाइड की भी मैंने जानकारी दे दी और अन्य जो भी है, और प्राथमिकता तो आपको पता है, जिससे पढ़ रहे हो उसको ज्यादा दोगे प्राथमिकता, तो वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी एक पॉजिटिव वे में तैयारी करने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि निष्पक्ष होकर, सिर्फ मेरी गाइड को नहीं, निष्पक्ष होकर बताऊं कि विद्यार्थियों के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनको चुनाव कैसे करना होता है, ये सारी चीजें। बाकी चुनाव करना, निर्णय लेना, ये सब आप लोगों का काम है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को, एग्जाम आप लोगों को निकालना है, याद आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी और भी जैसे गाइडेंस के वीडियो है तो शनि रवि अपन बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं पशु परिचर वाले विद्यार्थियों को कल सोमवार शाम 8 बजे। तैयार रहें, 8 बजते ही आपको क्लास अटेंड करनी है, और हर सप्ताह की 5 क्लासें जो आपको मिल रही है सोमवार से शुक्रवार, उसमें से एक भी मिस नहीं करनी है। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों के हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।